show that the points 10 comma minus 6, 2 comma minus 6, minus 4 comma minus 2 and 4 comma minus 2, 10 comma minus 6, 2 comma minus 6, minus 4 comma minus 2 and 4 comma minus 2, taken in order are the vertices of a parallelogram, ठीक। देखिए कितने बच्चे कर ले जाएंगे। क्या करें, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मान लो 3 वर्टिसेस दिए, ऐसा भी सवाल बहुत बार आया है, बहुत ज्यादा बार। 3 दिए, एक गायब कर दिए वर्टिसेस, पैरेललोग्राम बोला है, लड़की सुन लो। तो क्या करेंगे, सेम। यहां तो पैरेललोग्राम प्रूफ कर रहा है, तो क्या किया, 2 डायगोनल के मिड पॉइंट निकाले, और अगर मिड पॉइंट सेम है तो पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, पहली चीज। और अगर बोल रहा है पैरेललोग्राम है तो भी सेम प्रोसेस लगाना है। क्या, मिड पॉइंट निकाले तो चौथा वर्टेक्स आ जाएगा। समझ गए बात कि नहीं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स, दोनों के लिए। लिख लें इस बात को, ऐसा बताया गया है और इसी साल के लिए इंपॉर्टेंट है, बात हो गई है। ठीक, हाँ, ऐसा ही मिलेगा सेम पैरेललोग्राम पे सवाल, सेम फिगर, सब कुछ सेम, बस वैल्यू बदली मिलेगी। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट बता दिया तुम्हें, कोऑर्डिनेट में क्या आ सकता है हमारी तरफ से। ठीक है, आंसर आया है, निकाल पाए? क्या थे कोऑर्डिनेट्स, क्या थे? 10 माइनस 6 ए, और बी क्या है? कीर्ति कहाँ है? अच्छा है, हाँ, हमने वापस नहीं किया था अभी। 2 माइनस 6, सी माइनस 4, हाँ, डी 4 माइनस 2। तो इसका मिड पॉइंट क्या है बेटा? 3 माइनस 4। और इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आ रहा है? तो दोनों का मिड पॉइंट सेम, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। सिंपल, आ गया है समझ? हाँ, ठीक है। इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस divide the line segment joining the points minus 4 comma minus 6 and minus 1 comma 7, minus 4 comma minus 6 and minus 1 comma 7. Also find the coordinates of the point of division. ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट आया आंसर। चलो भाई, समय समाप्त कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, क्या क्या पॉइंट दिए? -4, हाँ, इधर -1, 7। अब क्या बोला उसने? एक्स एक्सिस इसको काट रही है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस काट रही है, तो ये पॉइंट क्या होगा? x, 0। वह एक्सिस काटती तो 0, 1। पता है ना बात? अब रेशियो किस में काट रही है तो क्या मान लेंगे? 1:1। सेक्शन फॉर्मूला लगाया भाई। ठीक है, और अब देखो इधर, हमें सेक्शन फॉर्मूला किसके लिए लगाना चाहिए? एक्स के लिए कि वाई के लिए? वाई के लिए। ठीक है, वरना समय बर्बाद होगा, दोनों के लिए लगाओगे तो। अच्छा, लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? दोनों के लिए। बाद में पॉइंट निकालना है, दोनों के लिए लगाना पड़ेगा, तो लगा ही लो सीधा। ठीक, ये m हो गया, ये n हो गया। mx2 मतलब -k प्लस nx1 कितना हो जाएगा? -4 अपॉन k + 1। ठीक, इधर से क्या आएगा? फिर से भाई mx2 तो कितना हो जाएगा? 7k, और इधर nx1 -6 अपॉन k + 1 बराबर 0। तो यहां से k कितना आ गया? 6/7। और k कौन होता है? बता चुके हैं। k कौन होता है? k m/n होता है k। तो कितना आ गया? 6:7 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया बेटा रेशियो, पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है? बस यहां रख दो k की वैल्यू, तो x आ जाएगा -6/7। ठीक, और -4 अपॉन 6/7 + 1 कितना आ रहा है? x 34 है करने वाले देखो रह गए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए पॉइंट के? -34, 13, 0। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में फंस रहे हैं, बताओ 10th के बच्चे। कोई तो कर रहा था है? हाँ,
मानेगा छोड़ी वो अब। चलो ठीक है सबका सही, सबका सही है। हाँ ठीक है बेटा, सबके आ रहे 80 में 80। चलो आ गया। दो क्वेश्चन देखो कितने सारे बच्चे लुढ़क गए, और इजी क्वेश्चन है ये, टफ नहीं है, तो ये हालत है। चलो एक आसान दे देते पहले, है ना, आसान भी देना बेटा आसान। पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्वी डिस्टेंट, पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्वी डिस्टेंट किससे, ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए प्लस बी कॉमा बी माइनस ए, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी। टू प्रूव है इसमें बी एक्स इक्वल टू ए वाई, टू प्रूव क्या है, बी एक्स इक्वल टू ए वाई। ठीक है बेटा। हाँ क्या हो गया बेटा, तुम्हें सदमा लग गया, करो, तुम्हें तो आता था ना। हाँ ईशान तुम्हें भी आता है, करो। हाँ आता है पर हो नहीं पा रहा है। हाँ बिल्कुल, तो अब सपने लेते रहो, ऐसे 2 हो गए 4 हो गए, है ना, सपने लेने में क्या जा रहा है। हाँ सपने के वही पैसे नहीं है। आ गया तुम्हारा, ठीक। गियर डालता है बेटा बीच में। तुम गलत जगह पे मैं हंस देना कभी, थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। हाँ आया नहीं अभी तक, हो गया चलो। बीच वाली को तो सब हो जाता है, हम ही लोग नहीं समझ पा रहे बीच वाली को। हाँ भाई आंसर आ गया, बड़े आ गए। चलो देखो करके दिखाते हैं ना, कई लोग कर नहीं पाए ये भी। बस क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब उसमें भी दिक्कत है लोगों को, पी ए बराबर पी बी, ये कॉन्सेप्ट रहेगा कि नहीं। दोनों को x2 y2 मान लो ना, और ऊपर वाला x1 y1 हो जाएगा। इसको भी क्या मान लो, x2 y2, और ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा, x1 y। ठीक, अब करो a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b माइनस ए माइनस वाई का होल स्क्वायर। इधर a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। अंडर रूट कट जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आ गया है। अब क्या करें भाई, अब होल स्क्वायर खोल ले दोनों तरफ, और तो कुछ कर नहीं सकते, 3 5 बिना खोले। ठीक है, तो इसको 1 मान लेना, इधर भी इसको 1, ऐसे खोल लो। तो क्या आएगा बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x a प्लस बी। यहां से क्या आएगा, प्लस b माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2y b माइनस ए इक्वल टू में क्या आएगा बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2x a माइनस बी, और इधर से a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y a प्लस बी। अब बताओ क्या क्या कट रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से a प्लस बी का होल स्क्वायर कट रहा है कि नहीं, और b माइनस ए के होल स्क्वायर से a माइनस बी का होल स्क्वायर कट रहा है। आपको क्या ये कैसे, अरे भाई माइनस कॉमन लोगे एक ही बात है। ठीक, अब क्या कट रहा है, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर सब तो कट रहा है बेटा, और क्या कट रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट रहा है। कितने टर्म्स बचे, इधर 2 और उधर 2, एक्स एक्स वालों को एक तरफ, वाई वाई वालों को एक तरफ। बस सिंपल मैथ्स। 2 लाइन में सवाल हो रहा है फिर भी बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, इस वाले को इस तरफ ले जाओ तो क्या होगा, 2x कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा, a माइनस बी माइनस ए प्लस बी। ठीक है, यहां तक इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, इसको भी दोहरे पढ़ रहे हैं। हाँ, जब 2y उधर जाएगा तो कॉमन हो जाएगा 2y, क्या बचेगा, b माइनस ए माइनस ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो क्या बच रहा है इधर, 2x ब्रैकेट a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, कुछ कटा, ये कट गया। इधर 2y b माइनस ए माइनस बी, कुछ कट रहा है, ये कट गया। तो क्या हुआ, 2 से 2 कट गया। अब क्या आया, x इंटू माइनस 2b, इधर से क्या है, y इंटू माइनस 2a, माइनस 2 से माइनस 2 फिर से कट गया। आ गया कि नहीं आ गया, क्या प्रूव हो गया, bx इक्वल टू a y, और ये लाना था। सिंपल मैथ्स, उसमें भी घंटे भर लगा दे रहे हैं, बताओ।
अब बताओ ईमानदारी से कितनों से नहीं हुआ था? झूठ मत बोलो यार, देखो कितने सारे बच्चों से नहीं हो पाया, आधा पाधा मत करो यहां पर। हाँ ठीक है, लिखिए अगला सवाल लिखिए। इन व्हाट रेशियो डज द लाइन, इन व्हाट रेशियो डज द लाइन x minus y minus 2, in what ratio does the line x minus y minus 2 equal to 0 divide the line segment joining the points a 3 comma minus 1 and b 8 comma 9, a 3 comma minus 1 and b 8 comma 9। पहले अच्छी चीज इसमें रेशियो बताना है। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, समझ में नहीं आया क्या करना है? सेम ही तो टाइप है, जब ये एक्स एक्सेस वाला किया था सेम ही तो है उसी टाइप का, और इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है इसी क्वेश्चन के आने की। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सेस वाला सब बच्चे कर ले जाते हैं, बहुत इजी हो जाता है वो, शिराज भी कर लेता है ना, सब कर ले जाते हैं। ठीक है, अब ये वाले में देखो फंस गए बहुत से लोग, देखो उनका भी नहीं हुआ, नहीं बीच वाली की बात नहीं बेटा, वो तो हो जाता है, हमें पता है, और इधर वालों की कर रहे हैं, होने वालों की। अरे हमें विश्वास है तुम्हारा हो गया होगा, ऐसा कोई सवाल नहीं है तुम ना कर पाओ। इनसे पूछते रहते हैं बेटा, इनसे, इनका ध्यान रखना पड़ता है ना। हाँ हुआ गया तुम्हारा? हाँ बेटा बायो हो गया। क्या आंसर आ रहा है बेटे बायो बताओ? K 2/3 आ रहा है, बता रही है गलत। तो बताई क्यों रही हो जब गलत होगा तो? हाँ कैरी 2/3 होगा, फिर कैरी गलत होगा। बताओ तुम बताओ, बताना चाहती हो कि नहीं, लॉक करें कि ना करें? हाँ सर रेशियो 2:1 नहीं बेटा 2:3 ही है रेशियो। ठीक है भाई को, ठीक है। हाँ भाई, और वो पॉइंट नहीं बताया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अच्छा निकाल रहे हो। हाँ भाई देखो, जो लोग नहीं कर पाए ना आईसीएसई वाले, फिर ढेर हो गए। आता है सर, आता है, आप गलत समझ रहे हैं। हाँ पॉइंट बोलो, पॉइंट तो बताओ, हम तो करके देखे। हम 3,-1 और ये 8,3 इस 9 आता सब बच्चों को होता है, बस रिवीजन की दिक्कत होती है, समझ रहे? जिताता कौन है? जो की एलिमेंट है। किसी ने भी पढ़ाई की फील्ड में अच्छा किया हो और वो बताएगा नहीं वाली बात, तो यही बात होती है बस, जो वो बता नहीं रहा है वो क्या कर रहा हो घर में, रिवीजन, समझ रहे? तो रिवीजन ही ऐसी चीज है जिताती है। अब इसकी क्वेश्चन क्या दी है इस लाइन की? x माइनस वाई। ठीक, अब ये पॉइंट को ये काट रही है, इस लाइन को काट रही है, किस रेशियो में? K:1 मान लिया। ठीक, अब क्या करें भाई? और ये रेशियो, ये क्या दिया हुआ है? ये पॉइंट दिया है? नहीं दिया है, तो क्या करना चाहिए अब हमें? यहां से K के टर्म्स में आ जाएगा। अरे ये पॉइंट आ जाएगा, इसको क्या मान ले थोड़ी देर के लिए, नहीं पता है तो x और y मान लेते हैं। ठीक, निकालते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी बताओ बेटा जल्दी से? mx2 8k प्लस का 3, हाँ k प्लस 1। ठीक है, तो खुश होगा हम तो यार। हाँ तुम्हें क्या आता है? ठीक है, फिर m 9k माइनस 1 बाय k प्लस 1। ठीक, ये दोनों आ गए पॉइंट्स। अब क्या करें? x और y यहां ये है, और ये एक्स वाई इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? बोलो सर, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? पुट करना था बस, यहां पे पुट कर दो तो क्या होगा? तो याद रखें, जब भी कोई पॉइंट एक से ज्यादा चीजों पे है तो हम दोनों में रख सकते हैं। ये लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। पुट कर दो बस, 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 माइनस ब्रैकेट 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 और -2 इक्वल टू 0। तो यहां से k निकाल सकते हैं, k प्लस 1 एलसीएम ले लेंगे और 0 में चला जाएगा वो तो ना। यहां से क्या आएगा? 8k प्लस 3 माइनस 9k प्लस 1 और इधर -2 ब्रैकेट k प्लस 1, ये 0 भेज दो तो कितना हुआ? 8k प्लस 3 माइनस 9k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 2 बराबर 0। अब देखो कितना बन रहा है, ये -11 प्लस 8
-3 उधर ले जाओ, तो उधर गया तो क्या गया 3k, और इधर क्या बन रहा है 3 4 -2 मतलब 2, तो k कितना आ गया बेटा 2/3, और k कौन होता है m/n। आ गया रेशियो। अब रेशियो आ गया है तो क्या पॉइंट नहीं आ सकते हैं, निकाल के बताओ पॉइंट क्या आ रहा है 5,3 आ गया। ठीक, k की वैल्यू सीधी सीधी रख दो भाई तो पॉइंट आ जाएंगे यही। हाँ बेटा सब आ रहा है बेटा, सब आ रहा है ना, हम कहते ना सब आ रहा है, सबको सब आ रहा है, बस सबके 80 नहीं आ रहे बस, है ना। हाँ यही बस सेट पॉइंट है। हाँ बेटा टैलेंटेड है बेटा, हमने कहा टैलेंटेड बच्चे हमारे यहाँ पे। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। हाँ ठीक बेटा, ये बेटा बिना सब्जी, वो सब्जी लाए बगैर सब्जी बना देते हैं घर में, पूछो। हाँ टैलेंट है बेटा। अब पूछना ये मत पूछना कैसे, कैसे पूछ लो दिक्कत हो जाएगी। हाँ भाई बोलो। हाँ अगला अच्छा क्वेश्चन जो आ सकता है, द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC CA एंड AB ऑफ ट्राइंगल ABC आर, द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC CA and AB of triangle ABC are D 3,4, D 3,4, E 8,9, E 8,9 and F 6,7 रिस्पेक्टिवली, क्योंकि बदल देंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा ना। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड दी वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक भाई, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, देखें कितने बना ले जाएंगे। मंगल पांडे भी क्या बोला जा रहा है, उसकी कॉपी मत झांको, तुम घुस गए हो पूरा, तुम झांकने तुम पूरा घुस गए उसके घर में जाके। हाँ हाँ एक मिनट बेटा, ये बच्चा कुछ कह रहा है। हाँ ठीक है, तो होम ट्यूशन छोड़ी चल रहा है, उसकी अलग फीस है। हाँ बोलो। हमारी जो पॉइंट है इसकी इक्वेशन हम डाल के दोनों इक्वेशन में जो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं ऑप्शन डाल के हाँ कर सकते हैं, तो वही तो दिया कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो तुमने बताया नहीं ना तुमने कैसे किया। ये सर है तकरीर करने के अब देखो इनमें क्या है, इनके में क्या है, एक क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर है आईसीएसई वालों में, तो उसने क्या किया 2 पॉइंट है, इक्वेशन लिख ली और दोनों को सॉल्व कर लिया, दोनों को सॉल्व करके पॉइंट आ गया। अब पॉइंट आ गया, ये भी निकालना था सवाल। वो मैंने नहीं किया, हाँ पॉइंट आ जाता तो वो है ना, हाँ तो पॉइंट आ गया, फिर ये सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। हाँ तो 2 काम करने थे, ठीक है, पर उनके में थोड़ा है नहीं है तो इसलिए उनको बता दिया बात। ठीक भाई, इनके में थोड़ा एक्स्ट्रा है ना मैथ्स, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर भी पढ़ाया गया इनको। ठीक है, तो मेथड तुम्हारा बिल्कुल सही था, और मेहनत उतनी ही लगेगी उसमें भी, है ना। हाँ कहीं सोचो मेहनत से बच जाओगे। हो गया भाई। हाँ रुद्र का होने वाला बेटा, हाँ बधाई दे दो। जो तुमने बोला वही हम बोले। हाँ तो हम भी तो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में बता नहीं दे सकते। सोच कैसी है तुम्हारी, ऐसा कुछ था। ये क्या है, हाँ क्या बीसी, इधर इधर बस चुप करो यार, फिर लड़ने लगे। तो यश भी आजकल बहुत वो हो गया वायलेंट, है ना, आते के साथ वाइट सब वायलेंट होते आ रहे हैं। हाँ तो गलत सिखाया है तुमने, सिखा दिया बता रहे हैं। हाँ दोस्तों में लड़ाई करवाना बस तुम। डी का क्या है, डी के कोऑर्डिनेट बताओ, हैं कोऑर्डिनेट्स बताओ। 3,4 और E 8,9, हाँ 6,7 बेटा बताओ। अब ये क्या है, x1 y1 x2 x3 y3। अब कर लो मिड पॉइंट फॉर्मूले से, तो क्या इक्वेशन बन रही है। हाँ इक्वेशन क्या बनी इसकी, इस वाले की पहले बनाओ तो क्या बनेगी, x1 + x3/2 = 8 करोगे तो सीधा लिख दो = 16। हम सीधा लिख रहे हैं, तुम्हें तो पता है ना। y1, अच्छा पहले x वाली लिख लेते हैं सारी, x2 + x3 = 6, और वहां से x1 + x2 = 12।
अब क्या करें भाई, तीन इक्वेशन क्या करें, हैं? तीनों को ऐड कर लो भाई। जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस। हम एक सॉल्व करके दिखा रहे हैं, दूसरा आ जाएगा कि नहीं? हाँ, कितना हो जाएगा, 22 और 12, 34। तो यहां से ये कटेगा तो 17। अब देखो तीन आ गए, यहां दो दो हैं, तो जब माइनस कराएंगे तो बात बन गई। तो यहां से इसमें रख दोगे तो x2 कितना आ जाएगा, x2 कितना आ गया, 1। ठीक, अब की बार ये रख दो x2 और x3 की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, x1 कितना आ जाएगा, 17 में 6 का कितना, 11, और x3 कितना आ जाएगा, 5। आ गए तीनों। अब ऐसे ही y1 y2 y3 बताओ जल्दी से। y1 कितना आ रहा है, 12, और y2 और y3 आ गए सारे कोऑर्डिनेट्स। फिर कोऑर्डिनेट भी बता के आने, यही छोड़ा है तो 0.5 फिर भी काटेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ जल्दी से। 12, और इधर समझ गए? हाँ, यहां तक छोड़ के आना है। ठीक, चलो अगला सवाल। कितने लोगों ने कर लिया था ईमानदारी से? हाँ, सब देखो फिर से सब हाथ उठे। बस मंगल पांडे एक नीचे देखता, बाकी सब हाथ उठा कर हटाओ। हाँ, कॉन्सेप्ट तो आता, बात तो सही। इफ टू, हाँ बिल्कुल वहां लिख दे, कॉन्सेप्ट आता है, वो गया उधर खत से नंबर आता है। हाँ, इफ टू vertices of an equilateral triangle, if two vertices of an equilateral triangle are 0, 0 and 3, 0, find the other vertex। 0, 0 and 3, 0 था ना, 0, 0 and 3, 0, find the other vertex। let's see कितने कर पाएंगे। देखो बेटा इधर देखो, नालायक लोगों, है ना, इसीलिए ये सवाल आ चुका है बोर्ड्स। और देखो सब फैल गए। क्या थे कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट बताओ क्या थे। ए बी, एक 0, 0 था, 3, 0। अब देखो या तो ऐसे बनेगा, ऐसे भी तो बन सकता है, इसका ध्यान ही नहीं आया तुम्हारे दिमाग में। ठीक है, अरे बोलो, बन सकता है कि नहीं? फिर क्या हो सकता है, क्या अब ये सोचना नहीं क्या होगा, अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगाए। क्या होता है, तीनों साइड, इसको मान ले एक्स वाई, तीनों साइड्स कैसी होंगी, बराबर। तो पहले इससे निकालो कितनी आ रही है डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस कितनी आ रही है, 3, तो ये भी 3 होगी और ये भी। इक्वेशंस बनाओ, दो इक्वेशंस क्या बन रही है, यहां से इक्वेशन क्या बन रही है बताओ, अंडर रूट x² प्लस y² इक्वल टू 3। x² प्लस y² कितने के बराबर आ गया, 9। ठीक भाई, अब बस हमारी बारी बेटा, अब तुम्हारी खत्म हो गई। ठीक है, ये होगी पहला। अब दूसरा, यहां से बनाओ इक्वेशन, अंडर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 3 आया ना। फिर से खोलो तो क्या आएगा, यहां से खोलेंगे कितना आएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, देखो अभी बड़बड़ा रही है, फिर हमें दिक्कत हो जाती है, वो देखो अभी बड़बड़ा रही है, प्लस y² इक्वल टू 9, ये हो गई दूसरी। ठीक, चाहो तो इन दोनों को बराबर करा दो, RHS सेम LHS सेम हो जाएगा। तो जैसे ही बराबर कराएंगे x² प्लस y² इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y²। बस करो बीच वाली, बस करो। हाँ, अब तुम बोली, ऐसे शांत नहीं होती भाई, अब नहीं बोले। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब समझो, जब भी स्क्वायर से स्क्वायर हटाते हैं प्लस माइनस आता है। क्या, जब भी स्क्वायर से स्क्वायर हटाते हैं क्या आता है, प्लस माइनस। ये सबको पता है कि नहीं पता है बात? हाँ, तो क्या आएगा बताओ, बोलो। अब यहां से क्या इक्वेशन बन रही है, x इक्वल टू x माइनस 3, इससे तो कोई सॉल्व ही नहीं होगा, ये तो एब्सर्ड हो गया। तो यहां से क्या है, x इक्वल टू माइनस x प्लस 3, ये उधर जाएगा, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, 3x कितना हो गया, 3/2। एक तो ये हो गया कहानी। अब क्या करें, पुट करें, तो y की दो वैल्यूज आएंगी कि नहीं, पुट करेंगे तो पुट करो इस इक्वेशन में। तो क्या होगा, जब तुम 3/2 पुट करोगे तो कितनी कहानी बनेगी, y² किसके बराबर आएगा, 9 माइनस 3/2 का स्क्वायर, मतलब 9/4, और माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा, 36 माइनस 9 27, 25 बता दे रहे,
27/4 है ना। अब y कितना हो जाएगा, अभी भी गलत है, प्लस माइनस √27/4। तो y कितना आया, प्लस माइनस 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 3, 9 का 3 बाहर, 3√3/2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, एक x आया, 2 y आए, ठीक है। तो एक बार आएगा 3/2, 3√3/2 पहला, दूसरा आएगा बेटा 3/2, -3√3/2। बात समझ में आई, ये हमारे दो आंसर्स आने चाहिए थे, लिख ले। और स्टार मारना डबल वाला, थोड़ा पता लग जाएगा कितनों को समझ आया। इफ -4,3 एग्जाम्पलर का और है तो मजा आ गया, है ना। इफ -4,3 एंड 4,3 आर द टू वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, are the two vertices of equilateral triangle, find the, वही सेम ही है, क्वेश्चन सेम ही है, find the coordinates of the third। अब की बार इसने क्या बोला है, given that origin lies in the interior of the triangle, origin लाई कर रहा है interior of the triangle। आंसर बताएं। origin वाली बात को बाद में यूज करना, पहले vertices निकालो, है ना। ओरिजिन से कंफ्यूज नहीं होना, क्या करना है, जैसा भी निकाला था पिछले सवाल में वैसे ही वर्टिसेस निकालो, तो दोनों जितने भी आए वो निकालो, इक्वेशन बनाओ, वर्टिसेस निकालो, ठीक है। ओरिजिन वाली बात से डरना नहीं है, बस जो एक पॉइंट नहीं दिया उसको क्या माने, x, y, और अपने वर्टिसेस निकाले, बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के बराबर कराएं। बेटर लग नेक्स्ट टाइम। हाँ नहीं बेटा 2, बेटा सॉरी, नहीं सॉरी बेटा, तुम्हारा तो आ जाता बेटा, सॉरी नहीं बेटा, ये नहीं आ रहा आंसर ना, हर बार आ जाता है, इस बार नहीं आया बेटा, हर बार आ जाता। हाँ 0,3+4√3 बेटा, आंसर्स ये तुम जो वर्टिसेस बता रहे हो ये सही है, बट हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए ना। अब उसने क्या कहा था, ओरिजिन इज द origin comes in the interior, तो एक रिजेक्ट हो रहा है। अब वो बताओ सही आंसर क्या है, तुम्हारे कोऑर्डिनेट सही आ गए हैं, है ना। और बाकी क्लास तो ठंडी हो गई, देखो जैसे सवाल ले ठंडी हो जाती क्लास तुरंत। हाँ भाई चलो देखते हैं ना, तुक्के भेड़ रहे हैं, बाकी आराम से बैठ के तुक्के बैठ रहे, कह रहे ये वाला लग जाए, ये वाला लग जाए। हाँ ये तो हो गई, सही बात है। हाँ भाई क्या थे कोऑर्डिनेट, बताओ जल्दी बेटा। अब चलो बेटा तुम्हारी बारी खत्म है, हाँ ठीक है, लो बोलो, वो बताओ। हाँ √3 क्या -4,3 जानबूझ के बेटा, हाँ खुद से नहीं हो पाया ना बेटा, दिक्कत ये है इनकी खुद से नहीं हो पाया है, तो इनकी जल गई है ना। हाँ ठीक है, इनकी जज पहले आती है। हाँ ठीक है, अब देखो इधर, अब ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, 8, सबकी आ रही है ना 8। हाँ अब इधर भी 8 होगा, इधर भी 8 होगा, क्यों भाई, तो वही लगाए P बराबर PV वाला कॉन्सेप्ट, तो क्या होगा, √x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इधर वाला x + 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। अंडर से अंडर कट गया, बोलो, और y - 3 से y - 3 कट जाएगा, x - 4 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, x + 4 के होल स्क्वायर के। अब स्क्वायर से स्क्वायर जब भी हटेगा क्या आएगा, प्लस माइनस, ठीक। अब जब प्लस वाला लोगे, प्लस वाला, तो भैया वो तो रिजेक्ट हो जाएगा प्लस वाले से, तो माइनस वाला लेंगे, x - 4 इक्वल टू -x + 4, तो क्या होगा, उधर जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2x इक्वल टू कितना आ रहा है, 0, -4 + 4 0, तो x कितना आ गया बेटा, 0। बात समझ में आई, ये वाला क्यों रिजेक्ट हो गया, कौन बताएगा। देखो भाई जिन लोगों को समझ में नहीं आया ना, प्लस वाला लेते तो x + 4 आता, x से x कटा, देखो -4 बराबर +4 बेटा, है ना, ये हो नहीं सकता, इसलिए रिजेक्ट हो गया, ठीक है, समझ में आई बात। तो वहां से x कितना आ रहा है, 0। अब किसी भी क्वेश्चन में रख दो, कौन सी क्वेश्चन है, ये वाली क्वेश्चन है, इसमें y है, ठीक है। अब नहीं, अब यहां से भी तो एक क्वेश्चन बन रही थी, ये वाली, इस वाली में रख लो,
तो क्या थी इक्वेशन, यहां से डिस्टेंस फॉर्म लगाओगे, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8। अब ऑन स्क्वायरिंग करो, 64। ठीक है बेटा, अब क्या करें, जीरो पुट कर दो, तो जीरो पुट करेंगे कितना हो जाएगा 16, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 64। उधर भेज दो उसको, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर किसके बराबर आया बेटा, 64 में 16 चला, कितना बचा 48 है। अब स्क्वायर को उधर भेजो, तो स्क्वायर उधर जाएगा, क्या करेगा अंडर रूट और प्लस माइनस, जानते हैं ना बार बार। ठीक है, तो y कितना आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 48। तो y की दो वैल्यूज आ रही है बेटा, y कितना आ रहा है, एक आ रहा है 3 प्लस रूट 48 को क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 3 और 4 बाहर, तो 3 प्लस 4 रूट 3 और y इक्वल टू 3 माइनस 4 रूट 3। तो ध्यान से समझना बेटा, ध्यान समझे, प्लस वाला किधर होगा फिगर। हाँ अब बताओ बेटा, यहां ओरिजिन होता है, सब जानते हैं। पहला पॉइंट क्या था, देख के बताओ, फर्स्ट पॉइंट पहला -4, x -4 है, और दूसरा क्या है (3), यहां 3 मान लेते हैं, तो ये हो गया पॉइंट। ठीक है, आगे दूसरा 4,3, x 4 है और ये एक पॉइंट हो गया, मिला दे इसको, ये मिल गया। ठीक भाई, आगे अब हमने 2 पॉइंट और निकाले ना, क्या क्या है 0, मतलब x y एक्सिस पे होगा वो, x 0 है तो क्या आएगा 0, तो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, प्लस वाला तो ऊपर ही जाएगा, यहां पे आया ये एक, तो ये बनी बात। ये क्या आया, कोऑर्डिनेट क्या आया बेटा बताओ, 0,4 3 प्लस 4 रूट 3। ठीक बेटा, एक यहां पे आएगा, ऐसे करके आएगा कि नहीं, बोलो ये क्या होगा 0,3 माइनस 4 रूट 3। अब उसने हमसे क्या कहा था, ओरिजिन कहां आना चाहिए, इंटीरियर में, क्या इसमें इंटीरियर में आ रहा है, आंसर है नहीं आ रहा है, इस वाले में आ रहा है। तो हमारा जो वर्टेक्स माना गया वो कौन सा माना गया, ये हमारा राइट आंसर है 0,3 माइनस 4 रूट 3। बढ़िया सवाल था। हाँ ठीक भाई, चलो अगला सवाल, अगला बेटा, अगला। हाँ आता, सबको आता बेटा, आता देखो। हाँ, द बेस BC ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल ABC लाइज ऑन y एक्सिस, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C are 0, -3, the coordinates of C are 0, -3. Origin is the midpoint of the base. Origin is the midpoint of the base. ठीक, find the coordinates of A and B. Also find coordinates of another point D such that ABCD is a rhombus. ये ऊपर है, C नीचे है ना, यहां पर है ना ऐसे, हाँ A B C D, तो ये ऐसे, ठीक है A B C D, ये तो ऑर्डर हो गया, ये फिक्स है, BC फिक्स्ड है, ये चीज क्या है फिक्स्ड, A और D इधर अलग, A और D उधर अलग। अब ठीक है, और समझ में आ गया, लिखो पहले इस डायग्राम को। अब ये वैल्यू कितनी आई है, ये वैल्यू कितनी थी BC की 6 थी ना, हाँ ये 6 है, ये 6 है, और क्या क्या 6 होगा, ये भी 6, ये भी AC, हाँ क्योंकि AD क्या बोला था, ABC इक्वलेटर है, ये भी 6, समझ आ रहा है कौन कौन इक्वलेटर है, ABC, तो ये 6 और ये भी 6, ठीक। और इसके बाद ये निकालना था रोम्बस मान के, ठीक, इधर भी ये 6 और ये भी 6, फिर इसके बाद ये वाला निकालना था अदर वर्टेक्स रोम्बस। अब समझ में आ गया डायग्राम कैसा है, लिख लो। तुम्हें तो समझा दिया बगल वाली ने, समझ में आ गया, तुम मत लिखो। बगल वाली के बस आंसर नहीं आ पाते, बाकी सब आ जाते। इस वाले के तो आ गए थे तुम्हारे आंसर, हाँ इस वाले के तो आ गए थे, हाँ बगल वाली भी रोस्ट करी, बताया नहीं था, बस आ गए थे, इसे बताया भी था। उस सबसे पहले तो उससे पूछा है, सबसे पहले उसी से पूछा है बेटा, अभी भी गलत बता के 4 आ रहे हैं, 4 नहीं आ रहे ना, 2 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 4 नहीं आ रहे हैं। ये डायग्राम बनेगा,
अब निकालो जल्दी फटाफट। ए अपने पास तो वो आ गया था ना, क्या आया था अपने पास? ए पॉइंट कितना आया था? -3√3,0 आया था ये वाला, और ये वाला 3√3,0 बेटा। यहां तक सबको ओके हो चुका है ना। अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले ये निकालना है और ये निकालना है, ठीक है। और बी और सी ऑलरेडी आ चुका है। बी और सी क्या था एक बार बताना? हाँ, और ये आ चुका है, ये और ये निकालो बस। ए और सी डी 6 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? रोम्बस है, सारी साइड बराबर होती है तो 6 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 6, और ये भी कितनी हो जाएगी? 6। बात समझ में आई? अब इसको कुछ मान लो, और ये वर्टेक्स पता है, ये वर्टेक्स पता है, तो इससे आ जाएगा। सही बताया, ठीक है। इसको क्या मान ले? एक्स और वाई, और इस वाले को अब फिर से ए और बी कर लो फटाफट। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बस, ठीक है। और ये सही बनाएंगे तो फिर सही आएंगे आंसर्स। जल्दी से क्या आ रहा है? डी। हाँ बेटा भाई तुम बताओ, डी बताओ। ये वाले बताओ पॉइंट्स, और ये वाले पॉइंट बताओ। हाँ बताओ। हाँ बस यही, इसीलिए नंबर कम हो जाते हैं। हाँ तुम बताओ बीच वाली। 3√3 ये कौन सा है? हम इसके पूछ रहे हैं पर्टिकुलरली। तुम बताओ प्लस का आएगा माइनस का आएगा? हेलो, हाँ बोलो। अभी क्लास के बाद बताओ तुम। हाँ बताओ। इस वाले के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? यही आ रहा है सबका, 3√3, -6। और इधर वाले के -3√3। ये देखो, हाँ उस हिसाब से। हाँ बेटा उसी हिसाब से। अब सारा हिसाब वही है। हाँ अब इसके 3√3, उसको बोल ले दो बेटा, सब उसकी मदद करने लगे। हाँ, -6 -6 है ना बेटा। हमने क्या कहा? बस आ जाता है सर, बस आंसर वाली बात मत पूछिए ज्यादा। कर लो बेटा, सही कर लो, कोई बात नहीं, है ना। हंसने के चक्कर में ये हो जाते हैं नंबर कम। 67 69 तो आ ही रहे हैं, यही 77 79 आने हैं बस। वो तभी हो जाता है जब ज्यादा हंसती हो। और बगल वाली वो और हंसाती रहती है, उसको हंसाती रहती है। थोड़ा ब्रेक भी दिया करो, ब्रेक, गाड़ी में ब्रेक होता है। हाँ भाई फोकस करो बेटा, ये दोनों सही गलत आ रहे हैं तुम्हारे, इसको सही करो।